छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के हिस्ट्री पेपर सेकंड में जो हम धार्मिक सामाजिक क्रांति के बारे में लगातार पढ़ते आ रहे थे, जिसके अंदर हमने वैदिक धर्म के व्याप्त बुराइयों के प्रतिरोध स्वरूप जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जैन धर्म के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ऋषभ देव के द्वारा स्थापित और महावीर स्वामी के द्वारा संगठित प्रवर्तित जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में किस प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जो सामाजिक एवं नैतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी चरम परिणति बौद्ध धर्म के रूप में हुई। वस्तुतः उस युग में एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो कर्मकांड से दूर, सादा और सरल हो, किंतु साथ ही व्यावहारिक एवं सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। क्योंकि कर्मकांड जनित क्लिष्ट जटिल धर्म वैदिक रूप में देखा जा चुका था, पूर्ववर्ती वैदिक धर्म सरल और सहज था, व्यक्ति की पहुंच में था, व्यावहारिक था, सामाजिक समानता के आदर्शों पर आधारित था, किंतु कालांतर में उसमें जो बुराइयां व्याप्त हुई, उसके कारण धर्म के एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो सरल हो, सहज हो और व्यावहारिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित हो। ऐसे समय में गौतम बुद्ध का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों, आडंबरों और सामाजिक असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा अहिंसा, संयम, सदाचार एवं परोपकार से मोक्ष का मार्ग सुझाया। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की, कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उनका जीवन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक हैं। जैसे जैन धर्म में हम ये कहते हैं कि महावीर स्वामी ने उस धर्म को प्रचारित किया, प्रसारित किया, उसको संगठित किया, उसे इस वर्तमान स्वरूप में लाने वाले महावीर स्वामी थे, किंतु महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ही इसकी स्थापना की और महात्मा बुद्ध ही इसके प्रवर्तक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में आम्रकुंज में हुआ था। इनकी माता जब गर्भवती थी, तो जब इनका जन्म होने वाला था, उससे पहले वे अपने पीहर जा रही थी, तो मार्ग में ही लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के गण प्रमुख थे। बुद्ध की माता महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। अतः बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और क्योंकि ये गौतम गोत्री थे, इसलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तब उन्हें देख करके तपस्वी कालदेवल तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा महान सन्यासी बनेगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को सांसारिक जीवन में बनाए रखने के लिए अनेकानेक प्रयास किए। उन्होंने बुद्ध का लालन पालन राजसी सुखों और वैभव के साथ किया। बुद्ध के रहने के लिए 3 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग महल बनवाए, अर्थात शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के लिए उन ऋतुओं के अनुसार सुख और वैभव की प्राप्ति हो सके, उस प्रकार के महलों को बनवाया गया। राजकुमार सिद्धार्थ को राजकुमारों की भांति शस्त्र विद्या व अन्य विद्याएं सिखाई गईं। मनोहर उपवन, नृत्य संगीत के सरस वातावरण में सिद्धार्थ बड़े होने लगे, किंतु
राजकुमार बचपन से ही चिंतनशील थे और वे चिंतनशील ही बने रहे। उनकी चिंतनशीलता को, क्योंकि समय समय पर वो चिंतन करने के लिए एकांत में बैठ जाते थे, तो उनकी चिंतनशीलता का निवारण करने के लिए 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा, जिसको गोपा भी कहा गया है, नाम की अपूर्व सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ के कुछ समय पश्चात इस विवाह से राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालांकि जब राहुल का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे इस सांसारिक जीवन में बांधने के लिए एक और बंधन आ गया। राहुल का शाब्दिक अर्थ बंधन ही होता है। लगभग 12 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन में रहे, किंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वे सांसारिक भोग और सांसारिक जीवन में रत नहीं हो पाए, और यह गृहस्थ जीवन उन्हें सांसारिक भोगों से विरक्ति को नहीं रोक सका। अपने सारथी मित्र के साथ वे नगर भ्रमण के लिए निकले। क्योंकि प्रारब्ध था, तो जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले तो क्रमशः उन्हें 4 प्रकार के लोग मिले। एक जर्जर व्यक्ति, जो कि अपने बुढ़ापे के कारण कष्ट से पीड़ित था। दूसरा व्यथापूर्ण रोगी, जो अपने रोग के कारण दुखी था। फिर एक मृतक, जिसकी मृत्यु होने पर उसके परिवारजन शोक संतप्त थे। और अंत में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी मिला, जो कि इस सांसारिक जीवन और बंधनों से मुक्त प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ये जो व्यक्ति मिले, तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी मित्र से, क्योंकि उसने इस प्रकार के, सिद्धार्थ के द्वारा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा गया था, तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी व्यक्ति से पूछा, जब जर्जर व्यक्ति दिखा, कि ये ऐसा विचित्र प्राणी कौन है। तो उन्होंने कहा, ये विचित्र प्राणी नहीं है, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। ये भी किसी समय युवा था, यह भी बहुत हृष्ट पुष्ट था, किंतु कालांतर में आयु प्राप्त होने के कारण यह जर्जर और वृद्ध हो गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या यह अवस्था प्रत्येक व्यक्ति को आती है। उन्होंने कहा, यह अवस्था मुझे भी आएगी, मेरे माता पिता को भी आएगी, मेरी सुंदरी पत्नी यशोधरा को भी आएगी। उन्होंने कहा, हाँ, ये सभी को आएगी। इसी प्रकार से जब रोगी को देखा तो तब पूछा कि क्या यह वृद्ध है। उन्होंने कहा, नहीं, ये रोग से ग्रसित है, और रोग भी बिना अवस्था देखे, बिना सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखे किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसी प्रकार से मृत्यु भी सभी के लिए अवश्यंभावी है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जो व्यक्ति इस संसार में आया है, उसकी मृत्यु आवश्यक है। ये सारी बातें देख कर के राजकुमार का मन अत्यंत उद्वेलित हो गया और वे बहुत अशांत हो गए, और उन्होंने वापस अपने महल आ गए। और इस सांसारिक क्लेश और दुख को दूर करने के लिए उन्होंने चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया। और जब उनका मन शांत नहीं हुआ, उनकी उद्वेलना शांत नहीं हुई, तो उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करने का निर्णय लिया, और एक दिन अर्धरात्रि में अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ करके उन्होंने घर का त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी घर से निष्कासन। उन्होंने एक ऐसा निष्कासन किया, एक इतने बड़े उद्देश्य के लिए निष्कासन किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। रात भर चलते हुए बुद्ध शाक्यों एवं मल्लों की राजधानी राज्य की सीमा से पार चले गए, और उन्होंने अपने वस्त्र अपने सारथी को दे दिए और पीले वस्त्र धारण कर लिए और ज्ञान की खोज में निकल गए। घर त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ राजगृह पहुँचे, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति व आत्मिक शांति की खोज के लिए कई आचार्यों से भेंट की, जिनमें वैशाली के प्रमुख आचार्य आलार कालाम और राजगृह के आचार्य रामपुत्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और उन्होंने अपनी वेदना, अपनी पीड़ा और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा कि वे किस प्रकार से जीवन के इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं।
वहीं उनकी भेंट कौंडिन्य व अन्य 4 ब्राह्मणों से हुई। उनके साथ मिलकर वे लोग उरुवेला नामक वन में गए, जहाँ जाकर के उन्होंने सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या का परिणाम ज्ञान तो नहीं निकला, किंतु बुद्ध का शरीर सूख करके पिंजर मात्र रह गया और शरीर कष्ट में था, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली, उन्हें अपनी साधना में सफलता नहीं मिली। इसी तपस्या के दौरान एक दिन जब वे साधना में मग्न थे, तब वहाँ पर पानी भरने के लिए कुछ स्त्रियाँ जा रही थी, जो कि एक गीत गा रही थी, जिस गीत का भावार्थ यह था कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत रखो कि उनमें से सुमधुर स्वर ना निकले, और ना ही वीणा के तारों को इतना कसो कि जब हम उसमें से सुर निकालने की कोशिश करें तो तार टूट जाए। यह जो गीत था, इस गीत से बुद्ध अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें एक बात अवश्य समझ में आई कि यदि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए यदि वे अपने शरीर को इतनी यातना देंगे तो इस यातना से शरीर समाप्त हो जाएगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः बुद्ध ने इस गीत से प्रभावित होकर अपने शरीर को यातना देनी बंद करी और लोगों के द्वारा दिया जाने वाला भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। सुजाता नामक एक स्त्री ने उन्हें खीर प्रदान की, उन्होंने उस खीर को ग्रहण कर लिया। उनके द्वारा इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता देखकर उनके 5 ब्राह्मण साथियों ने उन्हें पथभ्रष्ट कहा, भोगवादी कहा और बुरी तरह से उन्हें धिक्कारते हुए उनका साथ छोड़ दिया और वे लोग सारनाथ चले गए। बुद्ध सारनाथ के स्थान पर गया चले गए और गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। यह साधना 7 दिन अनवरत चलती रही। वे साधना में अनवरत लीन रहे और इस 7 दिन की अनवरत समाधि के पश्चात वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोध की प्राप्ति हुई। क्योंकि उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। और जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर के उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया तथा जिस स्थान पर यानी कि गया में उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, इसलिए गया को बोध गया के नाम से पुकारा गया। बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए अपने ज्ञान के प्रसार व प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला उद्देश्य उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। वे सारनाथ गए, वहाँ उन्हें उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों से ये 5 ब्राह्मण अत्यंत प्रभावित हुए और वे बुद्ध के अनुयायी बन गए। इन 5 ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के अनुयायी बनने और बुद्ध के शरण में जाने की घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ इस प्रकार से। इन 5 भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों को धारण किया और वे सब अरहत कहलाए। बुद्ध ने इन 5 भिक्षुओं के साथ संघ की स्थापना की, यानी बौद्ध संघ की स्थापना की गई और 5 को धर्म प्रचार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया। धीरे धीरे बुद्ध की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। राजगृह में सारिपुत्र व मोदगल्यायन उनके शिष्य बने। अनेक प्रभावशाली शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए बुद्ध ने 45 वर्षों तक अंग, मगध, वज्जी, काशी, शाक्य, कोलीय, कौशल, वत्स,
शूरसेन आदि जनपदों का भ्रमण किया तथा बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बुद्ध के पुत्र राहुल, श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडक, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने भी बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर संघ की शरण ली। प्रचार करते हुए बुद्ध कुशीनगर पहुँचे। मार्ग में गोरखपुर के निकट उन्हें अतिसार का रोग हो गया। कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के निकट शालवन में शाल वृक्ष के नीचे 80 वर्ष की आयु में 438 ईसा पूर्व में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। राम संभार सरोवर के निकट उनका दाह संस्कार हुआ। उनकी राख 8 भागों में विभक्त कर 8 राज्यों के शासकों में बांट दी गई, जिनके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए। राम सांभर सरोवर के निकट उनका पहला स्तूप निर्मित हुआ। बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, और जब बुद्ध को लगा कि अब उनका जीवन ज़्यादा शेष नहीं है तो उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, और उस अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा, अप्पदीपो भव। हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचारों अपनी ही शरण में जाओ। तुम आत्मदीप बनकर के विचरो, अपनी ही शरण में जाओ। धर्म को ही अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो। और इस प्रकार अपनी ही शरण में जाकर अपदीप भव बन करके अपने आप आत्मदीप्त हो करके इस धर्म का प्रचार और प्रसार करो। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के द्वारा का संगठन बौद्ध संघ कहलाया। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई, एक धर्म की स्थापना की गई, और इसीलिए बौद्ध धर्म का मूल मंत्र बना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।